हेलो एवरीवन, खुशामदीद, वेलकम, स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्त्री 2 थिएटर्स में लग चुकी है और सिर्फ 3 दिन में 150 करोड़ पार। जी हाँ, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन मजे की बात तो ये है, ये तो अभी बस शुरुआत है। स्त्री की सक्सेस एक्चुअल में कोरोना के वायरस जैसी है, अभी रुकने वाली नहीं है, ये बहुत दूर तक फैलेगी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, जैसे मार्वल ने हॉलीवुड में बनाया है एवेंजर्स का यूनिवर्स, बिल्कुल वैसा ही तैयार हो रहा है इंडिया में देसी हॉरर का यूनिवर्स। स्त्री, मुंजिया, भेड़िया देखकर लोगों को अंदाजा हो गया होगा कौन सा कैरेक्टर किस तरह इस यूनिवर्स का हिस्सा होने वाला है। लेकिन आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि कम से कम अभी और 10 फिल्में आने वाली हैं इस पूरे यूनिवर्स में, तब जाकर कहीं इसका दी एंड होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि सरकटा अचानक चंदेरी कैसे पहुंच गया। बात उस टाइम की है जब स्त्री एक एंटिटी नहीं बल्कि एक औरत थी और अपना घर बसाना चाहती थी। उसकी एक बेटी भी थी और हस्बैंड भी था। लेकिन ये बात एक चंद्रभान नामी इंसान को पसंद नहीं आई। चंद्रभान एक लंबा चौड़ा आदमी था जो कि यहाँ का काइंड ऑफ मुखिया भी था और वो एक अय्याश किस्म का बुरा इंसान था। चंद्रभान ने लोगों को न सिर्फ बहलाया फुसलाया बल्कि स्त्री के हस्बैंड का गला काट कर मार डाला और स्त्री की लड़की के सामने ही स्त्री को आग लगाकर मार डाला। मरने के बाद जब स्त्री एंटिटी बनी तो स्त्री ने चंद्रभान का गला काटकर उसको जमीन के 2 फीट नीचे गाड़ दिया। सो वीवर्स, इसी तरह चंद्रभान भी एक एंटिटी में तब्दील हुआ और वो बन गया सरकटा। लेकिन सरकटा चंदेरी में हमला नहीं कर पाया क्योंकि फिलहाल स्त्री चंदेरी में थी और स्त्री के फुल पोटेंशियल के सामने सरकटा नहीं टिक पाता। लेकिन जब स्त्री पार्ट 1 में स्त्री की चोटी काटी और उसको इज्जत दी गई तो स्त्री चंदेरी से चली गई और फिर एंट्री हुई सरकटे की, क्योंकि चंदेरी पुराण में लिखा था जब स्त्री जाएगी तो सरकटा आएगा। सरकटा मॉडर्न लड़कियों को अपना टारगेट बनाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब श्रद्धा की एंट्री होती है, क्योंकि श्रद्धा ही स्त्री की वो बेटी होती है जिसके सामने स्त्री को जलाया जाता है। श्रद्धा का एक ही मकसद होता है कि वो अपनी माँ यानी स्त्री को मुक्ति दिला सके। एंड इस फिल्म के अंदर हम काइंड ऑफ ऐसा देख भी पाए। ऑल्थो इस बात को हम यकीन से नहीं बोल सकते हैं क्योंकि क्या मालूम नेक्स्ट पार्ट में स्त्री फिर से आ जाए। फिल्म में अंदर हम वरुण धवन के भेड़िया को भी देख पाते हैं ड्यूरिंग द फाइनल बैटल। एंड फाइनली इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हॉरर यूनिवर्स के कैरेक्टर्स का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है और भेड़िया जना के बुलाने पे यहाँ आया था। इनका धमाकेदार मुकाबला होता है और फाइनली विकी अपनी तलवार निकाल पाता है जिसकी हेल्प से स्त्री सरकटे को लावा में डुबोकर उसके सर के टुकड़े करके उसको मार देती है। बट द क्वेश्चन इज, क्या सरकटा वाकई खत्म हो चुका है? ये तो हमें आगे जाकर ही मालूम हो पाएगा। अब बात करते हैं फिल्म के सेकंड कैमियो यानी अक्षय कुमार। फिल्म में हम जान पाते हैं कि अक्षय कुमार उदय भान के वंश का है और चंद्रभान से रिलेटेड है और फिलहाल भोपाल के एक मेंटल अजाइलम में है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है, अक्षय के कैरेक्टर ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है क्योंकि अक्षय का कैरेक्टर सरकटे को लेकर क्लियरली अपना डिस्गस्ट शो करता है, जबकि सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में वो लोटे से लावा को पीकर सरकटे की पावर्स को पा लेता है। इसलिए मेरा मानना है कि ये सब उसने प्लान किया था सरकटे की पावर्स को पाने के लिए एंड मे बी वो आगे चलकर एक नेगेटिव रोल प्ले करने वाला है। अब बात आती है इस पॉइंट की कि अगर ऐसा था तो अक्षय का कैरेक्टर पहले से ये सब क्यों नहीं करता है? सो व्यूअर्स, क्योंकि पहले स्त्री चंदेरी में थी और स्त्री को हराना बहुत मुश्किल था। और अब बात करते हैं फर्स्ट क्रेडिट सीन की। उसमें हम देखते हैं भास्कर जो कि ये बताता है दिल्ली में गर्दन से खून पीने वाला एक प्राणी आया है। साफ तौर पर यहाँ पर वेम्पायर्स की बात हो रही है जिसका कैरेक्टर प्ले करेंगे आयुष्मान खुराना। सो इस हॉरर यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर होने वाली है। अब बस देखना ये है कि मुंजिया और रूही का कैरेक्टर इन फिल्म्स में कैसे कनेक्ट करेंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, फिल्म के लास्ट सॉन्ग में हम विकी और भेड़िया को श्रद्धा के साथ फ्लर्ट करता हुआ देख पाते हैं क्योंकि अब भेड़िया भी श्रद्धा पर फिदा हो गया है। तो अब देखना ये है कि क्या भेड़िया कृति सेनन को फिर से जिंदा करेगा या फिर वो श्रद्धा पर फिदा होकर रह जाएगा। और एक चौंकाने वाली बात ये भी थी कि इस फिल्म के एंड में विकी और श्रद्धा का मिलन भी हुआ था ताकि वो सरकटे की दुनिया में जा सके और फिर एकदम एंड सीन में एक फ्लावर पेटल विकी के अंदर काइंड ऑफ समा गया था और फिर वहाँ से गायब हुआ था। लेकिन हम वहाँ विकी के अंदर पावर जैसा भी कुछ देखते हैं। उस सीन को देखकर लगता है विकी के अंदर भी कहीं ना कहीं श्रद्धा की पावर्स आ गई हैं और आखिर में श्रद्धा भी कहती है कि अब हम एक हैं। थिंक अबाउट इट, इस पूरे देसी हॉरर यूनिवर्स का लीड कैरेक्टर विकी ही होगा जिसके पास कोई पावर्स नहीं है। सो आई थिंक इट्स द राइट टाइम जब विकी को पावर दी जा सकती है। और एक आखिरी बात, सरकटा स्त्री की चोटी काट देता है और श्रद्धा फिर से चोटी को नहीं लगाती है। सो द क्वेश्चन इज, उस चोटी का क्या हुआ और वो किसके पास है? आगे इस यूनिवर्स में क्या क्या होगा ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इस यूनिवर्स में काफी अनएक्सप्लेन चीजें हैं लेकिन जैसे जैसे फिल्म्स आएंगी हमें चीजें एक्सप्लेन होती दिख जाएंगी। ओवरऑल एक अच्छा देसी हॉरर यूनिवर्स बन रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।